जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण प्राप्त करना है। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कराना है, तो ये वाई है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और इसको वाई को जो है मूल बिंदु पर स्पर्श कराना है। मूल बिंदु आप जानते हैं, ये यहाँ पे स्पर्श करता है, मतलब इसी को बिल्कुल टच करते हुए एक वृत्त ऐसे जा रहा है। इसका जो सेंटर पड़ेगा ऐसी स्थिति पे हमेशा एक्स पर पड़ेगा। मान लेते हैं उस सेंटर की इस मूल बिंदु से जो दूरी है वो एच है, और आपको पता है ये इसकी परिधि और ये इसका सेंटर से यानी जो रेडियस हो जाएगी वो भी एच ही हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं जो वृत्त का समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण वो होता है x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वृत्त का जो जनरल रूप होता है वो ये है, लेकिन इस समय k की जो वैल्यू है वो 0, क्योंकि सेंटर है h, 0, तो यानी जो k की वैल्यू है वो 0। तो आप यहाँ पे सीधे लिख देंगे क्या, y का स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। क्या ओरिजिनल फॉर्म होती है मैं लिखे दे रहा हूँ, h माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे h और k क्या है, सेंटर इसके कोऑर्डिनेट है, r क्या है इसकी रेडियस है। तो h की जगह आप देख रहे हो h है, k की जगह 0 है, और r की जगह यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, h स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो आप x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2xh a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हो h स्क्वायर कैंसिल है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उठा के आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2xh। ठीक है, इसके बाद x को आप डिवाइड में ले आए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x बराबर 2h। अब आप ये कैसे सोच पाएंगे कि मुझे कि x को नीचे लाना था यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अवकल समीकरण में जितने अचर पद होते हैं उतनी बार अवकलन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक अचर पद है वो क्या है, h। अब इस अचर पद को आंसर से हटाना भी होता है, तो आप अगर यहाँ पे इसको h को अकेला कर ले, जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो h का हो जाएगा 0। यदि आपने यहाँ पे x को नीचे ना भेजा होता तो यहाँ पे x का अवकलन 1 होता, हमारे आंसर पे h आ जाता, और यहाँ से h क्या होगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x को नीचे भेजा गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अंश अपॉन हर टी बाई ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डी बाई ऑफ डी एक्स 2h। यहाँ से अंश अपॉन हर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हर डी बाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद आता है हर अंश अपॉन हर का नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया जा रहा है यहाँ पे, डी बाई ऑफ डी एक्स फिर एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। 2h का जो आप अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप कराओगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये x लिखा हुआ है इनटू एक्स स्क्वायर का अवकलन जब आप करोगे तो आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे तो आएगा 2y, y स्क्वायर का अवकलन 2y, और फिर y का जब करोगे dy अपॉन dx लिखा जा सकता है, या उसको आप y डैश लिख सकते हो। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, बराबर में क्या लिखा है 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 में मल्टीप्लाई हो गया। x का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ से आप कह सकते हो कि 2xy इंटू वाई डैश माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसको आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है 2xy इंटू वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, उधर भी भेज सकते हैं, जिस हिसाब से आपका आंसर सेट किया गया है। चलिए, तो आप देख रहे हैं, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2xy इंटू वाई डैश, ये ऐसे लिखा है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस वाले टर्म्स को उधर भेज देंगे तो प्लस, ये हो गया हमारे अवकल समीकरण का आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है आप देख रहे हैं 7th है।
7वें नंबर में आप देखें, बस आपको इतना याद रखना, तो जो एक्स वृत्त का समीकरण है यहाँ पे ये होगा। कैसे होगा आपको मैंने डिटेल से बताया इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा हुआ है वो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में। कुल मिला के क्या कहा गया आप ध्यान से देखें, ये x है, ये y डैश x डैश, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा गया, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब ये ओरिजिन पर है और जिसका अक्ष y धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो ये आप देख रहे हो ऐसा एक परवलय बन जाएगा पैराबोला जिसका अक्ष जो है वो y अक्ष पर ही है, देख रहे हैं y अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो ऐसे आप परवलय का समीकरण जानते हैं, परवलय का समीकरण आपको पता है, ऐसे परवलय का समीकरण होता है x स्क्वायर बराबर 4ay। अब आपको पता है यहाँ पे कितने कांस्टेंट टर्म्स है, एक कांस्टेंट है, एक बार अवकलन होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, x इज डी बाई ऑफ डी एक्स, एक्स स्क्वायर 4a बाहर डी बाई ऑफ डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x 4a, y का अवकलन y डैश। आंसर में आपको पता है एक ही बार अवकलन करना था क्योंकि एक ही कांस्टेंट टर्म्स था, वो था क्या a। एक बार अवकलन कर दिया लेकिन आंसर में हमारे अभी भी क्या आ रहा है a। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन अगर सेकंड मान लें, यहाँ से अगर 4a की वैल्यू निकाल लें तो समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि जो 4a की वैल्यू है वो y नीचे आएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर अपॉन y लिख सकते हैं, ठीक है। 4a की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो 2x बराबर समीकरण 2 से आप क्या लिखेंगे कि जहाँ 4a है वहाँ पे x स्क्वायर अपॉन y लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2x इक्वल में 4a इंटू वाई, 4a की वैल्यू आप लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन y इंटू लिखा है y डैश। यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 और इक्वल में बच रहा है x इंटू वाई डैश बाई y का मल्टीप्लाई इधर, तो 2y बराबर x इंटू वाई डैश, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2y को उधर, तो 0 बराबर x इंटू वाई डैश माइनस का 2y, x इंटू वाई डैश माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारे वृत्त का अवकल समीकरण, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 7th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि y अक्ष पर है और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आपको पता है ये y डैश x डैश, ऐसे दीर्घवृत्त इलिप्स का आपको इक्वेशन बताना है जिसका नाभि y अक्ष पर है। तो आपको ये वाला इलिप्स इस तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिसकी नाभि यहाँ पर पड़ेगी y अक्ष पर, ठीक है। तो ऐसे दीर्घवृत्त का जो समीकरण है आपको पता है, दीर्घवृत्त का समीकरण वो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ पे a आप जो देख रहे हो वो ये दूरी, ठीक है, और y जो आप देख रहे हो ये पूरी, ये b जो है वो ये पूरी दूरी हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आप कह सकते हो कि b ग्रेटर देन है a से, ठीक है, या आप ये ना बताओ तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से आप देख रहे हो कितने कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, 2 कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं a और b, यानी कि 2 बार अवकलन करेंगे और 2 बार अवकलन करने के बाद आंसर में a और b नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। 1 बाई a स्क्वायर बाहर d बाई ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर d बाई ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर
ठीक है, बाई ऑफ डी एक्स 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का औकलन 2x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का औकलन 2y बी स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लेंगे, वो 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर बराबर 0। क्या किया गया, यहाँ से 2 कॉमन किया गया और उसको मैंने कहाँ भेज दिया है 0 में, ठीक है। एक लाइन मैंने कम लिखी यहाँ से। दूसरा समीकरण ये अभी एक ही बार औकलन हुआ है, जबकि आपको 2 बार औकलन करना है, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष औकलन करने पर। तो दोबारा जब औकलन करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर डी बाई ऑफ डी एक्स प्लस 1 बाई बी स्क्वायर डी बाई ऑफ डी एक्स वाई इंटू वाई डैश बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आप कहोगे कोई x का औकलन 1, तो 1 बाई ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि x का औकलन 1 प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। यहाँ से आपको फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ेगा और फर्स्ट सेकेंड का जो फार्मूला है y डी बाई ऑफ डी एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू में y बराबर 0, ठीक है। चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ इतना, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, और यहाँ से आप कह सकते हो कि y डैश का जब आप दोबारा औकलन करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा। तो ये लिखा है y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश, और y का जब आप औकलन करोगे तो वो हो जाएगा y डैश बराबर पे 0, ठीक है। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ये y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखना है कि 2 बार औकलन हो चुका है, क्या आंसर में अचर पदार है, बिल्कुल ए और बी दोनों अचर पदार है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस कैसे किया जा रहा है ये आप देखें, ठीक है। एक बार आप देखेंगे, इसके बाद जब दोबारा आप लगाओगे तो इस तरह के मेथड को आप अप्लाई करना भी सीखेंगे। आप देखें यहाँ से जो क्वेश्चन 2 थी वो एक्स अपन ए स्क्वायर लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा है एक्स लिखा है, जबकि हमारे सवाल में यहाँ पे ए स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा है 1। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स था, तो x से गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x अपॉन ए स्क्वायर प्लस x अपॉन बी स्क्वायर वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से भी x का मल्टीप्लाई हुआ होगा लेकिन वो 0 है, ठीक है। इसको अगर आप देखें इक्वेशन अगर थर्ड कह दें, ठीक है, और आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अगर हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, या कह सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग समीकरण 2 से आप कह सकते हो कि एक्स अपॉन ए स्क्वायर की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 3 से फिर से एक बार ये समझते हैं कि कैसे हुआ। देखिए दोबारा आपने औकलन कर दिया, यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई कराने से ये फायदा रहा कि इसकी हम लोग वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन 2 से। क्या एक्स अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हो कि माइनस का वाई इंटू वाई डैश बटे बी स्क्वायर, यहाँ पे ये पुट की जा सकती है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं तो क्या आएगा कि माइनस का वाई इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन बी स्क्वायर और y इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल में 0, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है, वो कॉमन होके चला जाएगा 0 में, ठीक है। क्या बचा माइनस वाई इंटू वाई डैश, एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर बराबर में क्या आ रहा है 0, ठीक है। बस आप इसको सही तरह से लिख सकते हैं, और सही तरह से जब आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। इसको पहले डबल डैश को पहले लिख लीजिए, तो x इंटू वाई डबल डैश, सिंगल वाले को एक बार लिख दीजिए, तो y इंटू वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का y इंटू वाई डैश बराबर 0, ठीक है। चलिए तो ये हमारा रहा फाइनली आंसर, आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से लिखा गया फॉर्म। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, अब देखें 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, ठीक है। एक बार आप इसको अपने मन से ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं ट्राई नहीं करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीखना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। कोशिश करिएगा, 1-2 बार गलतियाँ होंगी, आप फिर से देखिएगा, फिर आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 था, 8 था। चलिए 9 देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे अतिपरिवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि x अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। अभी जो हम लोगों ने निकाला थी दीर्घवृत्त था, ठीक है। अब आपको ऐसे कुल का अवकल समीकरण बताना है जिसको क्या है, अतिपरवलय है। और अतिपरवलय किस तरह बनता है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको अगर अतिपरवलय की फॉर्म अगर याद हो तो यहाँ से आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल इसी तरह का है। अतिपरवलय का समीकरण, बस इतना याद रखिए कि दीर्घवृत्त में बीच में होता है प्लस, जबकि अतिपरवलय में बीच में क्या होता है, माइनस। अब आपको इसका अवकल समीकरण बनाना है, पूरा वही सवाल है, बस दीर्घवृत्त में यहाँ पे क्या था, प्लस में, और अतिपरवलय में यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस में। अब इसका क्या करेंगे, बिल्कुल वही देखिए, पूरा आपको यही मेथड करना है, बस प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, बस क्या आपको करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। आप लगाइएगा, बिल्कुल इसी तरह आप कर सकते हैं, यहाँ माइनस। इसके बाद जैसे इसकी वैल्यू आप रखोगे तो ये माइनस में आएगी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो शायद ये तीनों प्लस में आएगा। हाँ, ये वैल्यू जब यहाँ से आप निकालोगी तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, इस बार समीकरण 2 से जब आप निकालोगे तो यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि इसको आप उधर ले जाओगे फिर से वही करेंगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल यही आंसर आएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए ये लाइन कैसे आएगी, आप इस चीज़ को जो है यहाँ पे माइनस रहेगा, इसको आप क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माइनस का मल्टीप्लाई, ये माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, माइनस कॉमन किया गया, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। बस इतना याद रखना है कि अतिपरवलय में यहाँ पे बीच में क्या होता है, माइनस। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 है। वृत्त का आपको समीकरण बताना है और जिसका केंद्र y अक्ष पर है और रेडियस क्या है, 3 है। तो रेडियस आप देखोगे इसकी 3, तो यहाँ से इसमें हम लोगों ने 3 दूरी भरी और जैसे आप इसको खींचोगे तो ये एक ऐसे वृत्त आ जाएगा, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है 0,3, रेडियस कितनी है 3, ठीक है। तो वृत्त का आपको व्यापक समीकरण पता है कि वृत्त का जो समीकरण होता है वो x, अभी मैंने आपको बताया था एक सवाल में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। r की जगह यहाँ पे रेडियस 3 है, h की जगह 0 है, k की जगह ये h होता है, ये k होता है, ठीक है। तो h की जगह आप रखोगे 0 तो ये x स्क्वायर, और यहाँ से जब आप इसको रखोगे तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म से 3 तो एक बार अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक बार अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ऑफ डी एक्स वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर डी बाई ऑफ डी एक्स 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, इसका जब करोगे तो 2y माइनस 3, फिर जब अंदर करोगे तो y का y डैश, ठीक है, 3 का 0। तो यहाँ से आप देख लो 2 कॉमन है, 2 कॉमन किया मल्टीप्लाई 0 में चला जाएगा तो x प्लस y माइनस 3 इंटू वाई डैश इक्वल में 0, ठीक है, 2 कॉमन किया 0 में। अब आप देखिए तो इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपका आंसर मैच कराया गया वो इस तरह में नहीं मैच कराया गया। क्या किया गया, अब यहाँ से आप क्या करना है, आपको आप इसको उधर भेज दें, तो जैसे उधर भेजोगे तो x ये ऐसे आएगा x
और जब ये उधर जाएगा या फिर आप इसको उधर भेज सकते हैं तो क्या आ जाएगा कि y माइनस 3 इंटू वाई डैश इक्वल में माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग जब करेंगे, वर्ग जब आप करेंगे तो ये आएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर आप पेपर में बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए सवाल आता है तो अगर आप यहाँ तक करेंगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी कम नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे ये नहीं पता है कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप लोग आंसर मैच कराते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा मैच करा के दिखा रहा हूँ कैसे। इसको हम लोगों ने उधर भेजा माइनस, इसके बाद वर्ग किया गया तो ये होल स्क्वायर उधर एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, y माइनस 3 के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से निकालें तो समीकरण 1 से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू निकालें ये उधर जाएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है इंटू वाई डैश का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस जैसे कॉमन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, इंटू वाई डैश का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये उधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, 10 का आंसर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं लिखा हुआ है कि y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखें कितने कांस्टेंट टर्म्स है, 2 c1 और c2, 2 बार ऑकलन करेंगे तो x के सापेक्ष ऑकलन करने पर इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए मैं डायरेक्ट ऑकलन कर रहा हूँ, आप लोग करिएगा अच्छे से। y का y डैश c1 ऐसे लिखेंगे, e की पावर x का ऑकलन e की पावर x, c2 e की पावर x का e की पावर माइनस x। जब आप अंदर करोगे तो माइनस एक्स में एक माइनस आएगा तो ये माइनस। इक्वेशन 2 दोबारा ऑकलन करोगे तो एक्स के सापेक्ष पुनः ऑकलन। जब दोबारा ऑकलन करोगे तो वाई डैश का वाई डबल डैश हो जाएगा। यहाँ से ये c1 लिखा, e की पावर x का ऑकलन e की पावर x माइनस का c2 e की पावर माइनस x का ऑकलन माइनस e की पावर माइनस x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि e की पावर माइनस x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस e की पावर माइनस x होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये समीकरण 1 से आप कह सकते हो इसकी जगह y लिखा जा सकता है, तो y डबल डैश बराबर y। तो आप कह सकते हो, इसको उठा के इधर ले आए, इसको आप लिख सकते हैं d2y बाई dx2 माइनस y बराबर 0। ठीक है, जहाँ y डबल डैश को आप लिख सकते हैं d2y बाई dx2। ठीक है, y डबल डैश को ये लिखा जा सकता है। तो आप देखिए कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, एक बार ऑकलन किया गया तो e की पावर x का e की पावर माइनस x का ऑकलन माइनस e की पावर माइनस, पुनः ऑकलन करोगे तो y डैश का y डबल डैश e की पावर x का ऑकलन e की पावर x, इसका आएगा माइनस और आएगा तो प्लस c2 e की पावर माइनस। और ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से आप कह सकते हो y है, y को इधर भेज दिया माइनस का y और y डबल डैश की जगह आप ये लिख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 राइट। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसके बाद 12 क्या लिखा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसके बाद जो 12 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि y बराबर x में कुल का अवकल समीकरण क्या। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अगर बुक में देखें। चलिए तो 4 ऑप्शन आपके सामने क्या क्या लिखे हैं
कुछ एक्सरसाइज 9.3 में, हाँ, जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं वो लिखा है d2y/dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस का xy बराबर x, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हो वो d2y/dx2 प्लस का x dy/dx प्लस का xy बराबर x। तीसरा ऑप्शन आप जो देख रहे हो वो लिखा है d2y/dx2 माइनस का एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस का xy बराबर 0। और फोर्थ जो आप देख रहे हो वो d2y/dx2 प्लस का x dy/dx प्लस का xy बराबर 0। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और सवाल जो आप देख रहे हो वो y बराबर x लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। अब आप इस सवाल को कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शनल सवाल है, आपको पता है चार ऑप्शन आपके सामने पता है, और सभी में अगर आप देखें तो हाईएस्ट आकलन 2 बार किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सवाल में 2 बार आकलन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका, y बराबर x, एक बार जब आकलन करोगे x के सापेक्ष आकलन करोगे तो y का dy/dx और जो x का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। ठीक है, पहली बार आकलन। दूसरा समीकरण ये पहला, इसके बाद जब पुनः आकलन करोगे, पुनः x के सापेक्ष जब आकलन करोगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 और 1 का आकलन आपको पता है 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने इस सवाल का 2 बार आकलन किया, एक बार आकलन करोगे तो x का 1 फिर 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू जो है दोनों ही आप अपनी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाइड कराइए, देखिए कहाँ पे दोनों सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहला ऑप्शन चेक किया। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या पहला सही है। इसकी जगह आप क्या रखोगे 0, तो ये हो गया 0। यहाँ पे आपने रखा एक्स स्क्वायर, dy/dx की जगह आप रखोगे 1 तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का x इंटू वाई की जगह आप रखोगे x तो इंटू एक्स। देखते हैं क्या राइट हैंड साइड में x आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर x प्लस x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा 0। यानी कि राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, जबकि आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है x लिखा है, यानी पहला ऑप्शन तो सही नहीं। फिर से चेक करिए, देखिए राइट हैंड साइड लिया आपने, इसकी वैल्यू क्या रखी 0 क्योंकि ये 0 आ चुकी है। dy/dx की वैल्यू आप करें 1 तो यहाँ पे रखोगे 1, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, और y की जगह आप रखोगे x तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अगर आप चेक करें तो जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा है वही ऑप्शन थर्ड लिखा है, बस यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 0, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी जगह रखने पे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा था 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कल एक्सरसाइज 9.4 में। जय हिंद, गुड नाइट।